इंस्पायर स्टोरी प्रेजेंट्स जेलबैट, जो कि 2014 की मूवी है। यह स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिस पर खुद के डैड के मर्डर का आरोप था और जेल में भी उसका जेलर फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम मूवी की मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं जो कि वायलिन बजा रही थी। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और वो उसको मारने लगते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और उन्हें धक्का दे देती है। कोई नुकीली चीज़ उनके गले में घुस जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर एना को जेल ले जाया जाता है। एना के साथ और भी कैदी थे जिन्हें न्यूड होने के लिए और नहाने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उन्हें जेल के कपड़े पहनाए जाते हैं। जेल के कैदी दो हिस्से में बटे थे, जिसमें वाइट ग्रुप लीडर का नाम जोए था और ऑरेंज ग्रुप के लीडर का नाम कोडी था और फ्रैंक नाम का आदमी वहाँ का जेलर था। जेल में एना के साथ जिनी नाम की लड़की को रखा जाता है जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। एना उससे बात करती है और रात में वो दोनों सो जाती हैं, जहाँ जिनी की आंख पहले खुलती है और वो एना को देख के मास्टरबेट करने लगती है। अगले दिन कोडी एना से आकर मिलती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ के कुछ रूल हैं, तुम्हें मेरा ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो एना कहती है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। पर कोडी की लड़कियाँ अब देखने लगी थी कोडी को, अब उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। फिर वो उसे धक्का दे देती है और उसका खाना भी गिरा देती है और बाथरूम में कोडी और उसके ग्रुप की लड़कियां उसे बहुत मारती हैं। इसके बाद वो अपने डॉक्टर का इलाज कराती है जाके। एना इसकी शिकायत फ्रैंक से करती है, पर उसका फ़ायदा उठाने के लिए फ्रैंक पहले से ही बैठा था और पर एना वहाँ से चली आती है। फिर जिनी उससे हमदर्दी जताती है और फिर वो दोनों एंटीमेट होते हैं। अगले दिन उसी वाइट ग्रुप की लड़कियां उसे बहुत मारती हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना ही होगा और एना कोडी का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। कोडी एना को जॉय से बदला लेने के लिए कहती है और फिर अगले दिन एना जॉय को बहुत मारती है और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और एना को सजा के तौर पर न्यूड करके एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन एना फिर फ्रैंक से मिलने जाती है और फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम्हें उस रूम से निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ गपागप करना होगा। एना इस सब के लिए मान जाती है और फिर वो उसका फ़ायदा उठाता है। इसके बाद एना कोडी के पास जाती है और कोडी उसे ड्रग दे के उसके साथ गपागप करती है। अगले दिन जॉय एना को बदला लेने के लिए आती है और अब वो कोडी के ग्रुप में थी तो उन दोनों के ग्रुप के बीच में फाइट हो जाती है। उसके बाद एना को फ्रैंक बुलाता है। एना कहती है कि उसमें मेरी गलती नहीं थी, जॉय ने मुझ पे पहले से अटैक किया था। फ्रैंक कहता है कि मैंने सीसीटीवी में देखा कि पहले अटैक तुमने किया था और वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ फिर से गपागप करता है। फ्रैंक बोलता है कि ये मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और यहाँ एना का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। यहाँ रूम में आकर वो बेमतलब में ही जिनी से लड़ने लगती है और उसे के कान में एक चूम के झापड़ मारती है जिससे उसका जबड़ा हिल जाता है, होंठ कट जाता है और खून निकलने लगता है। तब एना जिनी से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगले दिन एक ऑफिसर सब कुछ चेक करने के लिए आता है और वो जिनी का कटा हुआ होंठ देख लेता है और फिर वो कहती है कि ये मेरी वजह से हुआ है और फिर उसको फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। पर इस बार उसे फ्रैंक कुछ नहीं बोलता क्योंकि एना कहती है कि तुम हर बार मेरा फ़ायदा उठाते हो, तुम मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ रेप करते हो। फ्रैंक कहता है कि रेप किसे कहते हैं अभी तुम्हें नहीं पता। अब एना कोडी के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे ड्रग चाहिए। तो कोडी कहती है कि अगर तुम्हें ड्रग चाहिए तो ये तुम्हें ख़रीदना होगा। एना बोलती है कि अब मुझे अकेले रहना है। इस पर कोडी गुस्सा हो जाती है और उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल देती है और फिर एना इसके बाद ऐसे कैदियों का संग पकड़ लेती है जो कि फूके हुए गंजेड़ी थे और वो उनसे पैसे देकर इंजेक्शन लगवाती है। यह सब कोडी देख रही होती है। एना अब पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी, इसके लिए कोडी उसकी फिक्र होने लगती है।
और वो उसको समझाने के लिए जाती है पर वो उसकी बात नहीं मानती। इधर जॉय को पता चलता है कि एना कोडी के ग्रुप से हट गई है, तो वो सारे मिलकर उसे बहुत मारते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे ड्रग लेना नहीं छोड़ा था। एना अगले दिन ड्रग लेने जाती है पर कोडी को उसकी अब ज़्यादा फिक्र होने लगती है, तो वो और कोडी के ग्रुप वाले मिल के जितने भी ड्रग लेने वाले होते हैं उन्हें बहुत मारते हैं। और तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। एना एक नुकीली चीज़ उठा लेती है और कहती है कि अगर वो आगे बढ़े तो वो अपनी जान दे देगी, पर वो उसे छुड़ा लेते हैं ऑफिसर और उसे डार्क रूम में फिर से नंगा करके बंद कर देते हैं, जहाँ वो खाने के प्लेट से सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसके बाद एना को इलाज चलता है वहाँ पे, और उसके बगल वाले बेड में एक ड्रग पेशेंट लेटी थी। एना उसकी क्रिटिकल हालत को देखकर डर जाती है और ड्रग छोड़ने के लिए डिसाइड करती है, और इसके बारे में वो जेल के डॉक्टर को भी बात करती है। अगले दिन उसकी मॉम उससे मिलने आती हैं, वो उससे अगले दिन छुड़ाने के लिए कहती हैं, और जिसके बाद फ्रैंक एना को फिर से बुलाता है और उससे तबीयत के बारे में पूछता है। तो एना कहती है कि इस सब से मैं बहुत तंग आ गई हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है वो कर लो, पर मुझे इन लोगों से प्रोटेक्ट रखो। तो फ्रैंक कहता है कि मैं सोचूंगा। फिर जब वो कोडी को पता चलता है कि एना फ्रैंक से मिल चुकी है, तो वो उसके ग्रुप वाले उसको खूब मारते हैं, और कोडी एना के फेस पर एक कट भी लगा देती है। और फिर एना जाके डॉक्टर को, जेन को सब कुछ बता देती है। जेन कहती है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी पर तुम किसी को मत बताना। लेकिन फ्रैंक कैमरे से उन सब की बातें सुन रहा था उन दोनों की, और फिर प्लान करके एक कैदी से डॉक्टर जेन को मरवा देता है। और उसके बाद एना को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि उसकी अगले हफ्ते बेल हो जाएगी। और फिर ये सुनने के बाद एना कोडी के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है, और कोडी उसे अपना फ़ोन दे देती है। और जब वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है तो वो उसका घपा-घप करते हुए वीडियो बना लेती है। और जब ऑफिसर उसकी बेल के लिए आते हैं, एना उनसे कहती है कि शायद आपको पता नहीं कि आपकी नाक के नीचे क्या होता है यहाँ, और वो ऑफिसर्स को अपने और फ्रैंक की घपा-घप वाली वीडियो दिखा देती है, और तुरंत वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। और वो उससे उसके सब के लिए सॉरी बोलते हैं कि उसको इतना सब कुछ सहना पड़ा, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए। और